Hello students, this is your science period and in science, basically in chemistry, I am teaching you lesson number 2 is matter around us pure। तो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। मोर देन हाफ चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी कोलाइडल क्या होता है उसका हम पढ़ चुके हैं कि इसका साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के इंटरमीडिएट होता है। मतलब इसका रेंज क्या है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब ये सस्पेंशन जो आपको सॉल्ट और वाटर वाला सैंड एंड वाटर वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो तो आपको अपनी आंखों से दिख रहा था, लेकिन ये तो उससे छोटा है। तो इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे आसानी से आपको डायरेक्ट अपनी आईज से नहीं दिखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको देखोगे तो आपको इसके पार्टिकल्स भी दिखेंगे। तो आज जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं वो ये है कि पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन फॉलोइंग जिग-जैग पाथ। तो हम जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह रुके नहीं होते हैं, वो मूव क्या करते हैं, हिलते रहते हैं। और कैसे, जिग-जैग पाथ में, मतलब कोई उनका स्पेसिफिक पाथ नहीं है कि वो सीधे चल रहे हैं या उल्टे चल रहे हैं या राउंड चल रहे हैं। ये किसी भी रैंडम मूवमेंट में जिग-जैग पाथ को फॉलो करते हैं। पाथ कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आपको पता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उनको हम माइक्रोस्कोप से उनका पाथ भी हम देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स फॉलो अ जिग-जैग पाथ। ये पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करते हैं, किस तरह चलते हैं, एक जिग-जैग रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। और ये पाथ सबसे पहले किसने नोटिस किया था, फर्स्ट नोटिस बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये जिग-जैग मूवमेंट कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोलाइडल उसमें पार्टिकल्स होते हैं उसका इन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था। दिस इज़ नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। कि आपको ब्राउनियन मूवमेंट दिखाया है मैंने। तो यही जो जिग-जैग मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो मूवमेंट को हमने ये रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ही, उस मोशन को भी हमने नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इनके नाम में ब्राउन आता है इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट मोशन उनके नाम पे ही दे दिया गया इस मोशन को। तो ये क्या है, देखिए कोलाइडल पार्टिकल है, वो कैसे यहाँ गया, फिर ऐसे मूव किया, इधर मूव किया, इधर गया, इधर ऐसे। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, किसी भी तरीके से ये रैंडमली जिग-जैग मोशन ये शो करते हैं। तो इसको हम ब्राउनियन मोशन करते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब है हमारा इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इस क्या होता है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसमें दिखाया गया है कि ये क्या है, एक कंटेनर है, आप बीकर ले लो या कोई भी कंटेनर है, उसमें उसके अंदर हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया है। अब बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस बीकर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके एक डायरेक्शन से हम टॉर्च से या किसी भी लाइट सोर्स से हमने इसके ऊपर लाइट डाली। तो लाइट डालने पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप पाथ ऐसा आ रहा था, लेकिन यहाँ आने के जब इसने कोलाइडल सॉल्यूशन में एंटर की लाइट तो इसने क्या किया, फैल गई है लाइट। तो ये फैल क्यों गई है, इसी फैलने को जो इसका स्कैटर्ड हो रही है लाइट, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उससे जो लाइट का फैलना होता है उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कैसे स्कैटर होता है, जैसे ये आपकी लाइट है, लाइट की एक खासियत होती है कि वो हमेशा सीधे ही मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल कोलाइडल पार्टिकल मैंने दिखाया है कि एक सिंगल कोलाइडल पार्टिकल, यहाँ से लाइट आ रही थी और आके जब वो कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो वो फैल जाती है, टकरा के उस अपना डायरेक्शन वो चेंज करके और चारों तरफ ये फैल जा रही है। इसी वजह से ये फैलने की वजह से ही आपको जो ये दिख रही है लाइट की डायरेक्शन वो फैलने की दिख रही है, स्कैटरिंग हो रही है। तो ये क्या है, आपका बीम ऑफ लाइट है यहाँ पे, और यहाँ बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड अ कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बीम ऑफ लाइट दिख रही है, और ये आपका जो पिंक कलर से दिखाया है वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।